अपने मन को स्थिर करने के लिए हर दिन थोड़े समय के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपने विचारों को देखते रहें। विचारों का प्रतिरोध ना करें, बस उन्हें मन में आते देखते रहें। जब आप हर विचार पर नज़र रखोगे तो वह गायब होने लगेगा। इसका हर दिन अभ्यास करें तो आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। आप पाएंगे कि आपका मन कुछ सेकंड के लिए, जैसे पहले कुछ 5 सेकंड के लिए, फिर 10 सेकंड के लिए, फिर 20 सेकंड के लिए बिना विचार के रहने लगेगा। जब अपने मन को स्थिर होने का आदेश देंगे वह मान लेगा। और तो कल्पना करेंगे कि आपके पास अपनी मनचाही चीज़ को पाने की शक्ति आपके पास आ जाएगी। हमेशा याद रखो, आपकी भावनाएं जो होती हैं वो आपकी खातिर आपके विचारों की निगरानी कर रही हैं। आपकी भावनाएं आपको बता रही हैं कि आप ऐसे विचार सोच रहे हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, या फिर ऐसे विचार सोच रहे हैं जो आपके लिए बुरे हैं। आप कैसे महसूस कर रहे हैं, जैसा आप महसूस कर रहे हैं वैसे ही आप हैं। इस बारे में आप अधिक चेतन बन जाते हैं तो आप इस बारे में भी जागरूक बन जाएंगे कि आप कैसे विचार सोच रहे हैं। आपकी भावनाएं आपको लगातार संदेश भेज रही हैं और हमेशा अपने अंदर की सुने। हर चीज़ का जो उद्गम है वो हमारे मन में ही है, और जिसे आप बाहर खोज रहे हैं वो असल में पहले ही से आपके पास है। कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति किसी विचार को भविष्य में नहीं सोच सकता। किसी चीज़ के बारे में आपका विचार ही उसकी शुरुआत है कि हमें ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ पानी है, फिर उसके लिए अभ्यास करेगा। आप जो भी करते हैं उसमें कभी अकेले नहीं होते जब तक कि आप खुद को अकेला ना मान लें। यह किसी के लिए भी एक बड़ा खतरनाक विचार है। जब आप जान लेते हैं कि आपके पास सृष्टि की शक्ति है तो आपके हर विचार पर प्रतिक्रिया हो रही है और हर चीज़ हासिल करने में आपकी मदद करने का इंतज़ार कर रही है, तो आपका डर गायब हो जाएगा। आपके पास सबसे बड़ा साथी है जिसकी पहुंच हर जगह है, व्याप्त ऊर्जा तक है। कोई भी इसकी रुकावट नहीं बन सकता। और आपको अपने सर्वव्यापी साथी के लिए बस इतना करना है कि उस पर विश्वास करें। वो सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान जो शक्ति है वो हमेशा आपके साथ ही रहती है। वो अलग बात है कि आप उस पर विश्वास नहीं करते। आनंद हमारी स्वाभाविक अवस्था है और आप यह बात जानते हैं, क्योंकि जब आप इसकी विपरीत अवस्था में होते हैं, यानी जब आप आनंद की अवस्था से विपरीत होते हैं तो आपको बुरा महसूस होता है। अगर आप सचमुच आनंद की अवस्था में हैं तो क्या आप देख सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से आनंदित रहने के लिए कितनी ऊर्जा लगती है। नकारात्मकता उत्पन्न करने में आपको उससे कहीं ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है। ये बात हमेशा याद रखो। अपने फ़ायदे के लिए सृष्टि से कुछ पाने का जो नियम है, जिसे आकर्षण का नियम भी कहते हैं, अट्रैक्शन ऑफ लॉ, इसका इस्तेमाल करने का एक आसान तरीका है कि रात को सोने से पहले अपने मन में दिन के अच्छे पलों को दोहराएं। दिन में सबसे अच्छा क्या हुआ, उनमें से प्रत्येक के लिए फिर दिल से धन्यवाद दो, थैंक यू करो। अगले दिन के बारे में भी सोचें और यह मान लें कि यह शानदार होने वाला है, कि यह प्रेम और आनंद से भरपूर होने वाला है और सारी अच्छाई आपकी ओर आने वाली है। यह मान लें कि यह आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन होने वाला है। फिर जब आप सुबह जागें तो बिस्तर छोड़ने से पहले दिन भर के लिए अपने कार्यों का स्मरण करें और गहरा धन्यवाद दें, मानो आपने उन सभी कार्यों को पूर्ण कर लिया हो। कि जो आप काम करने वाले हैं उनको याद करो और उनके लिए थैंक यू बोलो, अच्छे विचारों को और अच्छे कामों को। अगर शब्द से शंका की शक्तिशाली तरंगें होती हैं कि अगर ये काम हो गया, तो जब आप अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या बोल रहे हैं तो आपको अपनी शब्दावली में अगर शब्द हटा लेना चाहिए। कि आप देख सकते हैं कि जब आप अगर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यह यकीन नहीं होता है कि आपकी मनचाही चीज़ आपके पास आ चुकी है। आकर्षण का नियम आपको अपनी मनचाही चीज़ तक नहीं ले जाने देता। जब तक कि आप अगर शब्द से शंका प्रकट करते रहेंगे, आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचते या बोलते समय केवल जब शब्द का इस्तेमाल करें, तब जब यह होता है, जब यह करता हूँ, जब मैं वहाँ रहता हूँ, जब यह आता है, जब मेरे पास यह होता है, जब। इसलिए अगर को छोड़ करके ये विश्वास करें कि हाँ ये मेरे पास अब है, ये मेरे पास अब हो रहा है, ये मुझे मिल रहा है। चाहे आप यह बात जानते हो या नहीं, जब आप सृष्टि के अंदर ये अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं कि आपकी प्रबल भावनाएं जिस चीज़ के बारे में सोच रही हैं उसी का आपकी ओर आना तय है। अच्छा या बुरा ये आपको सोचना है।
अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपका अगला दिन या अगला भविष्य अच्छा बन जाएगा। विश्वास करो, विश्वास में बड़ी ताकत है, बहुत ताकत है। आकर्षण का नियम, आकर्षण के नियम के जरिए अपने जीवन में खुशी लाने के लिए आपको इसी पल खुश रहना होगा। यह बड़ा ही सरल फार्मूला है। खुशी ही खुशी को आकर्षित करती है। हालांकि लोग कई बहाने बनाने लगते हैं कि वे खुश क्यों नहीं हो सकते। वे कर्ज के बहाने बनाते हैं, सेहत के बहाने बनाते हैं, संबंधों के बहाने बनाते हैं और सभी तरह की चीज़ों के बहाने बनाते हैं कि वे इस तरह इस फार्मूले का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। लेकिन यह फार्मूला ही नियम है, चाहे बहाना जो भी हो। इसके बावजूद जब तक आप खुशी महसूस नहीं करते तब तक आपको खुशी को आकर्षित नहीं कर सकते। आकर्षण का पहला नियम यह है, इस पर खुश रहें जब तक कि आप को खुशी ना मिल जाए, और जब तक ये आप करते रहेंगे तो वो परमात्मा आपको हर समय खुशी देता रहेगा। इंसान जो है संपूर्ण सृष्टि का एक हिस्सा मात्र है और आपकी भावनाएं और विचार ही इसको कार्य में लाती हैं, मानो या ना मानो। यह सृष्टि जो है उसकी जो चेतना है आपकी भावनाओं पर निर्भर करती है। अगर आपको इस सृष्टि कैद की तरह लगती है तो आप निश्चित मानो कि इस संसार में आप कैदी ही हैं, और यदि आप इस संसार को परमात्मा में देखते हैं तो आप परमात्मा ही हैं। आगे आपकी मर्जी है। ये महत्वपूर्ण बात है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका हर समय बेहतर हो रहा है तो आप निश्चित मानो आप स्वस्थ होते जाएंगे। यदि आप सोचते हैं कि मेरा स्वस्थ नहीं है तो आप अगली बार फिर अब बीमार होने वाले हैं। आपको अपने विचारों पर, अपनी सोच पर नियंत्रण तो पाना ही पड़ेगा, ये तो जरूर।